रहील मेरी दूसरी बीवी के पहले शोहर से था। जुड़वा बेटों की पैदाइश के वक्त कुछ ऐसी पेचीदगी पैदा होगी कि मेरी पहली बीवी बच न सकी। बच्चों की देखभाल के लिए अम्मा फौरी तौर पर खैरुन्निसा को ब्याह लाई और यूं रहील भी हमारी ज़िंदगी में चला आया। पहले दिन अम्मा ने उसका तारफ़ करवाते वक्त कहा, बेटा खैरुन्निसा बहुत अच्छी औरत है और दुखी भी है, तेरे घर और बच्चों को बहुत प्यार से संभाल लेगी। बस अपने बच्चों की खातिर तुझे उसके लड़के को भी घर में बर्दाश्त करना होगा। अब वो उस बदजात को भला कहाँ छोड़े। अम्मा की इस बात ने मेरे दिल में एक गिरा लगा दी। दिल के एक कोने में कीना पलने लगा। रहील बहुत तमीज़दार बच्चा था। एक चीज़ जो मैंने शिद्दत से नोट की, मेरे सर्द रवैये के बावजूद वो मुझसे बहुत मोहब्बत करता और मेरे रवैये से उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। सुबह जब मैं नाश्ते के लिए खाने की मेज़ पर आता, रहील इंतहाई तमीज़ के साथ अस्सलाम वालेकुम अब्बा जान कहता और बात कर मेरे आगे अखबार रखता। मेरे दिल में लगी गिरा डेली होती के साथ ही आवाज़ आती, अरे बदजात, चल अपनी माँ से कह जल्दी नाश्ता लाए, मेरे बच्चे को देर हो रही है। वालेकुम सलाम के साथ रहील के सर पर प्यार देने के लिए उठता, हाथ वहीं मेरी अपाहज सोच के साथ लड़ता और शिकस्त खाकर ढेर हो जाता। खैरुन्निसा ने मेरे घर और बच्चों को अच्छी तरह संभाल लिया था। वो बहुत साबर औरत थी, कभी शिकवा ज़ुबान पर न लाती। मुझे याद है एक दिन रहील उससे पूछ रहा था, अम्मी जान बदजात क्या होता है? मेरा पूरा जिस्म कान बन गया। मेरी समायतें शिद्दत से खैरुन्निसा के जवाब की मुंतज़र थी। मुस्कुराकर कहने लगी, जब कोई बहुत प्यारा लगे और नज़र लगने के डर से आप बताना ना चाहें तो उसे बदजात कहते हैं। उस दिन मैंने देखा रहील बहाने बहाने से सारा दिन अम्मा के इर्द गिर्द फिरता रहा। कभी जयनमाज बिछा कर दे रहा है और कभी ज़रा से खांसने पर पानी का गिलास उनके आगे रख दे रहा है। अम्मा की आवाज़ आई, अरे बदजात, क्यों मेरी जान खा रहा है ड्रामेबाज, जा दफा हो जा, जाकर कुछ पढ़ ले। क्या जाहल रहे कर मेरे बेटे के माल पर ऐश करता रहेगा? रहील ने खट से अम्मा के गले में बाहें डाली, चटाचट उनके गाल पर प्यार किया। अच्छा प्यारी दादी जान कहा और भाग गया। मैं वही अम्मा के तख्त के पास बैठा देख रहा था। अम्मा की आंखों में हल्की सी नूर की चमक नजर आई और फिर मदम हो गई। कैसे बदकिस्मत थे हम माँ बेटा और कैसे खुशबख्त थे वो माँ बेटा। खैरुन्निसा ने बच्चे के दिल में नफरत की गिरा नहीं लगने दी थी और मेरी माँ मुझे ऊंचे लंबे मर्द पेशे के एतबार से वकील के दिल में किस आसानी के साथ गिरा लगाने में कामयाब हो गई थी। मुझे जूते जमा करने का बहुत शौक था। अच्छे जूते मेरी कमज़ोरी थी। मेरी वार्डरोब में एक से बढ़कर एक जूता मौजूद था। रहील बहुत शौक से मेरे जूते पॉलिश किया करता। कई बार मैंने उसे दिलजमाई से जूते चमकाते देखा और सच बात तो यह है कि मेरा दिल खुश हो जाता जूते देखकर। मुझे याद है एक दफ़ा मैंने खुश होकर सिर्फ इतना कहा, वाह रहील, कमाल कर दिया तुमने, और उसे 500 का नोट इनाम दिया। भागा भागा अम्मा के कमरे में गया, दादी दादी देखें, अब्बा ने मुझे इनाम दिया है। घर के मुलाजमिन से लेकर घर में आने वाले एक एक मेहमान को बताता कि अब्बा ने मुझे इनाम दिया है। अम्मा ने बदजात दफ़ा हो जा कहकर मुंह फेर लिया। काश अम्मा उसे खैरुन्निसा की खातिर ही एक बार गले से लगा लेती, जिसने उनके पोतों को अपने जिगर के टुकड़े से बढ़कर प्यार दिया था। अम्मा की लगाई हुई नफरत की धीमी आंच पर मेरी अना का बुत पकता रहा। खैरुन्निसा की मेरे बच्चों और घर के साथ बेपनाह मोहब्बत और एहसान भी अना के उस बुत को तोड़ ना पाया। रहील की तमाम खूबियों के बावजूद मैंने कभी उसे सीने से नहीं लगाया था। हाँ, मगर मैंने उसे पर खर्च करने
या उसकी ज़रूरियात पूरी करने में कोई कोताही ना की। खैरुन्निसा इतने ही में मुतमिन थी। वक्त गुजरता रहा, बच्चे बड़े हो गए। उमर और अली मेरे जुड़वा बेटे आला तलीम के लिए मुल्क से बाहर चले गए। रहील ने मैट्रिक के बाद तलीम को खैरबाद कह दिया। मेरे बहुत चाहने के बावजूद वो पढ़ नहीं सका। सारे मोहल्ले का लाडला था। सुबह का घर से निकला, शाम को घर आता। अक्सर हाथ पर पट्टी बंधी होती, जाने कहाँ से चोट लगवा कर आता था। खैरुन्निसा ने मेरे दरियाफ्त करने पर कहा, फिक्र न करें, मुझे बता कर जाता है, मेरी इस पर नज़र है। वक्त ने अम्मा को हमसे छीन लिया। आखिरी वक्त में रहील ने अम्मा की बहुत खिदमत की। कई बार अपनी गोद में उठाकर अस्पताल ले जाने के लिए गाड़ी में बिठाया। उनका कमज़ोर वजूद बाहों में बढ़कर कई रातें हैदर ने अस्पताल के बेड पर जाकर गुजार दिए। जाने किस मिट्टी से बना था यह रहील, हालांकि अब उसको बाज़ात का मतलब ही समझ में आने लगा था। मरते समय अम्मा के हाथ रहील के आगे जुड़े हुए थे, जिन्हें चूमकर उसने अपने हाथों से अम्मा की आंखें बंद की और मेरे साथ उन्हें लाहद में उतार दिए। मेरे दोनों बेटे चाहने के बावजूद दादी की आखिरी रस्मात में शरीक न हो पाए। उस दिन अम्मा की लगाई गिरा डेली हो गई, बिल्कुल डेली। बस एक बार रहील को गले से लगाने की देर थी कि खुल जाती, मगर अन्ना को शख्स देना कहाँ मेरे बस में था। उमर और अली ने पढ़ाई मुकम्मल होने के बाद शादियां कर दी और उधर के ही होके रह गए। साल में एक बार बस मिलने के लिए आ जाते। गड़ी पर सुइयों का रक्स जारी था। आपके डांस स्टेप में वक्त का पाँव मेरी किस्मत पर था। मुझे अपनी कारकर्दगी पर एक बहुत बड़ा अवार्ड मिलने वाला था कि मुझे फालिज हो गया। चमकते बूट पहनने वाले पाँव मफलूज हो गए। क्या उस्मान शाह नंगे और टेढ़े पाँव के साथ व्हील चेयर पर अवार्ड वसूल करेगा, जिसे ना के बुत को मैं ना तोड़ पाया, अल्लाह ने उसे तोड़ डाला था। नौकरों की फौज के बावजूद रहील मेरे सारे काम अपने हाथ से करता। तकरीब वाले दिन उसने मुझे अपने हाथों से बेहतरीन लिबास पहनाकर तैयार किया, जैसे कोई बाप अपने बच्चों को स्कूल के पहले दिन के लिए तैयार करता हो। और फिर एक इंतहाई खूबसूरत काले चमड़े के बूट मेरे पाँव में पहनाने लगा, जो कि स्पेशल मेरे पाँव के लिए बने थे। मुझे जूतों की बहुत पहचान थी। जूते किसी बहुत महंगी कंपनी पर ऑर्डर देकर बनवाए गए थे। अवार्ड के लिए मेरी व्हील चेयर चलाने के लिए स्पेशल इंतज़ाम था, मगर रहील खुद मेरी व्हील चेयर चलाकर स्टेज पर लाया। अवार्ड मिलने के बाद मेरे गाल पर बोसा दी और कहने लगा, आई एम प्राउड ऑफ यू बाबा। मैं कहना चाहता था, मैं बहुत बार रहील से कहना चाहता था, आई एम प्राउड ऑफ यू माई सन, मगर कभी कह ना सका। वो एक बार फिर जीत गया। ये माएँ बड़ी जालिम होती हैं, उनकी लगाई गिरें बहुत सख्त होती हैं। वक्त के साथ डेली तो पड़ जाती हैं, मगर खुल नहीं पाती। मेरे कान में अम्मा की आवाज़ आई, बदजात, आज शायद मेरी अना का इम्तिहान था। अवार्ड की तकरीब के बाद रहील मुझे जूतों की एक फैक्ट्री में ले गया। अंदर दाखिल होते ही मैंने देखा हर कोई रहील को सलाम साहब कह रहा है। और फिर रहील मुझे एक दफ्तर में ले गया, जहाँ एक बहुत खूबसूरत बुजुर्ग बैठे थे। रहील को देखते उठकर खड़े हो गए, उसके सर पर हाथ फेरा और कहने लगा, मुबारक हो उस्मान साहब, अल्लाह को कोई तो आपकी बात पसंद आई होगी जो उसने आपको रहील जैसा बेटा दिया। यह आपके बेटे की फैक्ट्री है। आपका बेटा दुनिया का सबसे मशहूर शो मेकर है। मुझे याद है एक दफ़ा मेरी पसंद के बहुत महंगे जूते ख़राब हो गए थे। जूते इटली के थे और वापस कंपनी में भेजने में बहुत वक्त लगता। रहील ने बड़े माहर मोची बाबा जी को ढूंढकर उनसे मेरे जूते मरम्मत करवाए। ये वही जूते थे जिन पर खुश होकर मैंने उसे 500 का नोट इनाम में दिया था। बाबा जी की महारत देखते हुए
मेरे शौक की खातर रहील ने मुझसे जूते बनाने का फन सीखा और अब रहील के बनाए जूते पूरी दुनिया में मशहूर थे। यूरोप से हमरा रहील को अपने जूते बनवाने के लिए बुलाते, मगर वो मुझे और अपनी अम्मा को छोड़कर कभी नहीं गया। बाबा जी ने सारी कहानी सुनाई। उस वक्त रहील की पट्टी बंधे हाथ मेरी आंखों के सामने आते रहे। उसके हाथों में चुभने वाली सुइयां मेरे सारे जिस्म में छेद कर गई। मेरे जिस्म में सुइयां ही सुइयां चुभी थी। कौन निकालेगा उन्हें? मेरी तौबा, मेरे जख्म बढ़ पाएंगे। गिरा खुलगी की अना का बुत टूट चुका था। मैंने रहील के सामने हाथ जोड़ दिए, उस रहील के सामने जिसे अम्मा बगजात कहती थी। रहील ने मेरे आंसू साफ किए, मेरे कदमों में बैठ कर कहने लगा, मेरे सब दोस्तों के पास सबूत थे। नानी मुझे अल्लाह से दुआ मांगने का कहती और मैंने बहुत बार अल्लाह से दुआ मांगी। आप मेरी दुआओं का समर थे, मेरे अल्लाह का नाम थे। मैं आपसे मोहब्बत कैसे न करता। आप मुझे बहुत प्यारे हैं अब्बा। आपकी नज़र करम 500 का वो एक नोट वो मेरी ज़िंदगी की किताब का सबसे बेहतरीन नोट बन गया, जिसने मेरी ज़िंदगी बदल डाली। मैं अपने अब्बा का पसंदीदा बेटा बनना चाहता था और वो बन गया। वो मेरा सबसे प्यारा बेटा बन गया। खैरुन्निसा पास बैठी रो रही थी, मगर उसकी पेशानी चमक रही थी। वो रहील की अम्मा थी। उसने रहील को मोहब्बत करना सिखाया था। काश मेरी माँ ने भी मुझे मोहब्बत करना सिखाया होता। उस रात जब रहील ने अपने हाथों से बनाए हुए मेरे बूट उतार कर मुझे बेड पर लटाया, तो ज़िंदगी में पहली बार मैंने उसका मुंह चूम कर कहा, आई एम प्राउड ऑफ यू माई सन, आई लव यू मोर देन एवरीथिंग।